अखिलेश के एक और नेता बलात्कारी। अयोध्या के बाद कन्नौज हुआ कलंकित। नवाब सिंह यादव की गंदी करतूत का खुलासा। बेटी के साथ बदसलूकी, अब नहीं छोड़ेंगे योगी। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अयोध्या का मामला अभी ठीक से ठंडा भी नहीं हुआ था कि कन्नौज से दिल दहलाने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहाँ भी एक नाबालिग के साथ गंदा काम करने की कोशिश की गई, उसकी आबरू को लूटने का प्रयास किया गया और यह हैवानियत करने वाला कोई और नहीं बल्कि हैवान मोहित खान जैसा ही एक सपा नेता निकला। नाम है नवाब सिंह यादव, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का प्रतिनिधि भी रह चुका है। और पूरी कहानी जानने के लिए ये रिपोर्ट अच्छी तरह से देखिए। ये रविवार की घटना बताई जा रही है। नवाब सिंह को उनके ही कॉलेज में उस बच्ची के साथ घिनौने अपराध को अंजाम देते हुए पकड़ा गया। संदिग्ध परिस्थितियों में उसके ही कॉलेज चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय में रंगे हाथों उसे पकड़ा गया। देर रात 2 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और इस दरिंदे को पकड़कर अपने साथ ले गई। मामला कितना हाई प्रोफाइल है, इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस दौरान खुद एसपी अमित कुमार आनंद मौके पर मौजूद थे। मामला जैसे ही प्रकाश में आया वैसे ही कन्नौज कोतवाली में हड़कंप मच गया। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और नाबालिग का बयान दर्ज कर मेडिकल जांच के लिए उसे भेज दिया। नवाब सिंह यादव ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और इसके साथ ही उनके समर्थक उसके साथ खड़े हैं और इस मामले को लेकर कोतवाली थाना का घेराव किया। छोड़ने की मांग कर रहे हैं। मामला गर्म है और तहकीकात जारी है। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहाँ पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये लड़की किस तरह से पहुंची थी? इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे। उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? इसमें सुसंगत धाराओं में जो भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया। उम्र क्या रही होगी पीड़िता नाबालिग है और उम्र अपनी लगभग 15 वर्ष बताई। इधर सुधीर मिश्रा नाम के एक यूजर ने अपने एक्स हैंडल पर इसे पोस्ट किया और लिखा, बहुत बड़ी खबर, अयोध्या के बाद कन्नौज से दूसरा सपा नेता गिरफ्तार। कन्नौज का सपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव नाबालिग से रेप के प्रयास में गिरफ्तार। लड़की को उसकी बुआ के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर रात्रि में बुलाया था। इस पर तरह तरह के कमेंट भी अब सामने आ रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, एक तरफ अयोध्या दूसरी तरफ कन्नौज, अब टोटी चोर किसकी तरफ बोलेगा क्योंकि दोनों ही वोट बैंक है। एक और यूजर लिखते हैं, सारे बलात्कारी को पाल रखा है टोटी चोर। एक और यूजर लिखते हैं, सपा में खामोशी है। एक अन्य यूजर लिखते हैं, जिसका नेता ही बोलता था कि बच्चों से गलती हो जाती है उस पार्टी में बलात्कारी ही होंगे ना। एक और यूजर लिखते हैं, समाजवादियों का यह रिश्ता क्या कहलाता है। जैसे ही मामला प्रकाश में आया, इस पर अब राजनीति भी गर्मा गई। भाजपा इस मुद्दे पर सपा और खासकर अखिलेश यादव को घेरती हुई नजर आई। क्या कुछ कहा है सुब्रत पाठक ने, सुनिए। मैंने पुलिस अधीक्षक कन्नौज का बयान सोशल मीडिया पर अभी देखा था, तो उसमें मुझे जानकारी उस बयान के माध्यम से आई है कि सपा नेता के द्वारा अपने कॉलेज में एक नाबालिग लड़की को नौकरी के झांसे में बुलाकर उसके साथ में रेप करने की कोशिश की गई, बहुत घृणित है। अयोध्या के बाद अब कन्नौज में इस प्रकार की घटनाओं, दोनों घटनाओं में बच्चियों के नाम सामने आना, यह समाजवादी पार्टी का चरित्र उजागर कर रही है, क्योंकि जो नेता
जो इसमें पकड़े गए हैं वो श्रीमती डिंपल यादव जी के प्रतिनिधि रहे हैं और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से बड़ी करीबी की उनकी चर्चाएं कन्नौज में हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर जिसको कभी मिनी मुख्यमंत्री भी कन्नौज के भीतर कहा जाता है, वो व्यक्ति इस प्रकार के यदि उसमें लिप्त है तो क्या ये लोग कॉलेज इसीलिए खोल रहे हैं? क्या इसीलिए कॉलेज खोले जाते हैं क्या बच्चियों के साथ में इस प्रकार की हरकतें की जा सकें? कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। नहीं, मैंने तो जो एसपी का जो कन्नौज पुलिस अधीक्षक का जो बयान है उसके आधार पर मुझे यही जानकारी मिली है कि उसको नौकरी के झांसे को देकर बुलाया गया था। तो कोई मैंने कहा ना कि कुल मिलाकर इस पार्टी में आप तो पार्टी का मूल चरित्र है, जो जितना बड़ा अपराधी हो उतना बड़ा समाजवादी। अब तो ये पार्टी मुझे लगता है कह दी जाएगी अयोध्या के बाद कन्नौज की घटना से बलात्कारी पार्टी। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की घटना होना, और इस प्रकार की घटनाएं होती क्यों है? क्योंकि संरक्षण दिया जाता है। तो सीधे सीधे एक समय था जब समाजवादी पार्टी के संस्थापक कहा करते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि बुजुर्गों से गलती हो जाती है। अयोध्या में तो उनका वही अर्थ है ना। तो कुल मिलाकर अभी बुजुर्गों से गलती, तो जो कभी बच्चों से गलती कभी बुजुर्गों से गलती, तो मैंने गलती करने का छूट दे दिया गया है। तो आज जब सरकार में नहीं है तो यह हालत है। अगर सरकार आ जाएगी तो कौन सुरक्षित रहेगा उत्तर प्रदेश में? सोशल मीडिया पर तो सपा नेताओं और खासकर अखिलेश की जमकर आलोचना हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जरा सोचिए, जब ये बात सीएम योगी के कानों तक पहुंचेगी तब तो प्रलय आ जाएगा। पूरी यूपी हिल जाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने हमेशा कहा है कि बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधी को सजा जरूर मिलेगी, चाहे वो नेता हो या फिर अधिकारी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। खैर, अभी इस मामले में जांच जारी है। अगर ये मामला सच निकला तो योगी आदित्यनाथ के गुस्से से सपा नेता नवाब सिंह यादव को कोई बचा नहीं पाएगा। इस वीडियो में इतना ही, और इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। ये जो सपा नेता की गिरफ्तारी हुई है नाबालिग से रेप के प्रयास के आरोप में, इस पर क्या कहना चाहिए? देखो, मैंने पुलिस अधीक्षक की वाइट देखी थी, तो उसमें उन्होंने जैसा बताया कि समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा उनके कॉलेज में और एक नाबालिग को नौकरी के नाम पर बुलाकर और उसके साथ रेप करने का प्रयास करना, आपत्तिजनक हालत में पुलिस के द्वारा पकड़े जाना, यह बेहद निंदनीय है और समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी ये दिखाती है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि उक्त नेता श्रीमती डिंपल यादव जब यहाँ से सांसद रही तो उनका प्रतिनिधि भी था। उससे पूर्व में भी अखिलेश यादव से किस प्रकार के करीबी चर्चा थे कि उनको मतलब मिनी मुख्यमंत्री तक भी कहा जाता था। तो कुल मिलाकर अयोध्या के बाद में इस प्रकार का दूसरा नेता, वो भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का करीबी रहा हो, वो इस प्रकार की घटना में पकड़ा जाना आखिर क्या दर्शाता है? समाजवादी पार्टी के लोग क्या इसीलिए कॉलेज बना रहे हैं, इसीलिए विद्यालय बना रहे हैं कि यहाँ इस प्रकार के जघन्य अपराध वहां के ऊपर किए जा सकें? अभी तो सरकार नहीं आई है तब यह हालत है, तो सरकार अगर आ गई तो हालत क्या होगी? तो मुझे तो नहीं लगता किसी घर की कोई बच्ची सुरक्षित होगी। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी का चरित्र एक बार नहीं बार बार उजागर हो रहा है।